हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर। जैसा कि हम लोगों के पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। जब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग को जानकारी हो चुका है, तब हमको जानना क्या है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है। आखिर क्यों हमें दो सेलों की आवश्यकता हुई, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। जब प्राथमिक सेल का निर्माण हुआ था तो द्वितीयक सेल की जरूरत क्यों हुई, या द्वितीयक सेल का निर्माण हुआ तो प्राथमिक सेल की आवश्यकता क्यों हुई। तो दोनों में हम लोग सबसे पहले जानेंगे अंतर। तो सबसे पहले जानेंगे प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल। दोनों ही सेल जो होते हैं, या तो प्राथमिक हो या द्वितीयक, दोनों ही प्रकार के सेल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया। ऐसा नहीं है कि एक को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और दूसरे से नहीं। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि प्राथमिक सेल हो या द्वितीयक सेल हो, दोनों का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, तो विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के लिए, यानी विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के लिए प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल का निर्माण किया गया है। लेकिन दोनों की कार्य एवं संरचना कुछ कुछ भिन्न है, यानी अलग अलग है। यानी हम इसकी संरचना के आधार पर और कार्य प्रणाली के आधार पर दो वर्गों में हम विभाजित कर दिए हैं। मतलब एक में प्राथमिक सेल को रखे हैं और दूसरे में द्वितीयक सेल को रखे हैं। तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमने किया कि एक साइड प्राथमिक सेल को लिख दिया और एक साइड द्वितीयक सेल को हमने लिखा। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका। कहता है कि प्राथमिक सेल जो है यह तुरंत ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो आप क्या देखें, प्राथमिक सेल में यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। मतलब इस सेल का जैसे ही हम निर्माण करते हैं, निर्माण करने के जस्ट बाद हम चाहें कि उससे विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो जाए तो मिल सकता है। ऐसा गुण किसमें होता है, प्राथमिक सेल में। और जो द्वितीयक सेल होता है यह तुरंत विद्युत वाहक बल प्रदान नहीं करता है। इस सेल को पहले आवेशित किया जाता है और फिर यह ईएमएफ प्रदान करता है। हमने क्या देखा कि यह सेल जो होता है प्राथमिक सेल, यह तुरंत ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सक्षम होता है। परंतु अगर द्वितीयक सेल की बात करें, अगर हमने एक सेल का निर्माण कर भी लिया तो उससे तुरंत हम विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उससे विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा, पहले बिजली से चार्ज करना होगा, मतलब आवेशित करना होगा। और आवेशित करने के लिए जो उसे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वो डीसी की आवश्यकता होती है। कौन सी स्रोत की आवश्यकता होती है, डीसी की। जब इसे हम इस सेल को डीसी स्रोत से संयोजित करेंगे तो फिर यह आवेशित होगा, और जब यह आवेशित होगा उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिल सकता है। इस सेल को पुनः आवेशित
नहीं किया जा सकता है। आप देख पाते होंगे कि प्राथमिक सेल जो होते हैं उसमें से क्या करना है आपको, अगर एक बार यह डिस्चार्ज हो जाती है, एक बार जब इसका निर्माण हुआ, इसे विद्युत वाहक बल प्रवाह करने लगते हैं यानी प्राप्त कर लेते हैं विद्युत वाहक बल, और उसके बाद अगर डिस्चार्ज होने के बाद आप सोचते हैं कि इसे पुनः हम आवेशित कर पाए, तो यह संभव नहीं है क्योंकि इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जस्ट हम द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं, तो इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः हम उसको आवेशित कर देते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका वजन कम, या कह सकते हैं हल्का होती है। यानी ये जो सेल होते हैं प्राथमिक सेल, ये ज्यादा भारी भरकम नहीं होते, बहुत छोटे छोटे में होते हैं। जैसे कि प्राथमिक सेल में आते हैं जो आपके घड़ी में लगे होते हैं, दीवार घड़ी में, छोटे छोटे उपकरण में बच्चा का जो खिलौना आदि होता है जैसे मल्टीमीटर आदि, ये सब चीज जो छोटी छोटी उपकरण होती है उसमें आपके कौन से सेल लगे होते हैं, प्राथमिक सेल के कई प्रकार होते हैं। वही सभी प्रकार को हम लोग अलग अलग जगह प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अगर इसकी तुलना हम द्वितीयक सेल में कर लें तो इसकी वजन अधिक होती है। यानी द्वितीयक सेल जो होते हैं वो भारी होते हैं, उसे कई सेल तो इतने भारी होते हैं कि एक आदमी उसे उठा भी नहीं सकते हैं, मतलब बहुत वजन में अधिक होते हैं। यह अस्थायी रूप से एक जगह रखकर प्रयोग करने वाले भी सेल होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमको यहाँ पर जरूरत है और 2-5 मिनट के बाद फिर से ये अगले जगह पर ले जाए। कई बार इस सेल का वजन कम किया जाता है, जैसे कि उसका अगर क्षमता कम होती है तो फिर इसका वजन भी क्षमता के अनुसार घटता है। जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग वाहन आदि को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, यानी लाइट के लिए करते हैं, तो वहां पर इसका वजन थोड़ी कम होती है, परंतु प्राथमिक सेल की तुलना में एनी टाइम इसका वजन अधिक होती है। अगला है यह निम्न दर से ईएमएफ प्रवाह करते हैं। ये जो है यह निम्न दर से क्या करते हैं, ईएमएफ प्रवाह करते हैं। और उसी का दूसरा है जो द्वितीयक सेल, या उच्च दर से ईएमएफ प्रवाह करते हैं। मतलब अगर बात कर लें तो ये जो होती है ये आपके 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट या 6 वोल्ट। 6 वोल्ट तो आपको प्राथमिक सेल में समथिंग नहीं मिल रहा है, आपको अधिकतम 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट तक ही मिलते हैं। जबकि ये आपको जो है द्वितीयक सेल ये आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, जबकि हैवी अगर आप द्वितीयक सेल की बात कर लें यानी बैटरी की, तो वो 600 वोल्ट तक की तैयार की जा सकती है। मतलब जो डीसी धारा होती है वो उच्चतम मान उसका कितना होता है, 600 वोल्ट। लेकिन बैटरी के माध्यम से हम लोग 600 वोल्ट नहीं तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि इसका वजन बहुत हैवी हो जाएगा और कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं उनसे। तो रासायनिक क्रिया है जिसके लिए हम लोग अधिकतम बैटरी का प्रयोग जो करते हैं वो कितने के लिए करते हैं,
तो 24 वोल्ट के लिए, कितने के लिए करते हैं, या बैटरी में अधिकतम 24 वोल्ट। हमने जो पहले बताया 600 वोल्ट डीसी स्रोत का उच्चतम मान था 600, मतलब अगर चाहे तो हम डीसी स्रोत को उच्चतम मान में 600 में बदल सकते हैं, जिसको जनरेटर आदि के माध्यम से हम लोग उत्पन्न करते हैं। परंतु द्वितीयक सेल की अगर प्रॉपर बात कर ली जाए तो अधिकतम मान जो होता है वो 24 वोल्ट तक ही हम लोग उत्पन्न करते हैं, जबकि प्राथमिक सेल अधिकतम मान 3 वोल्ट रखा जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट इसका है इसे एक बार प्रयोग के बाद करने के बाद बेकार माना जाता है। मतलब अगर आप प्राथमिक सेल की बात कर ले तो अगर इसमें से आप एक बार उसको यूज कर लेते हैं, तो उसे अनयूज्ड कहते हैं, यानी बेकार हो जाता है उसकी, फिर हम क्योंकि इसलिए भी बेकार हो जाती है किसी को हम दोबारा फिर से पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह बेकार हो जाती है। लेकिन ये दूसरा जो होता है द्वितीयक सेल, इस सेल को बार बार आवेशित कर प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दूसरा होता है द्वितीयक सेल, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार अगर यह डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः हम आवेशित कर लेते हैं, मतलब यह बेकार नहीं होती है। इस आधार से हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक सेल एक लंबे उम्र के लिए होती है, मतलब इसका जो आयु होती है इसके तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। आपके जो प्राथमिक सेल हैं, कई सेल 1 साल 1.5 साल यानी मैक्सिमम 2 साल तक में खराब हो जाना है, जबकि द्वितीयक सेल का उम्र जो होती है अधिकतम 15 साल तक हो जाती है। मतलब कई ऐसे सेल का निर्माण किया गया है द्वितीयक सेलों में जिसका उम्र 15 साल तक रखा गया है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की उम्र भी काफी डिफरेंस है, मतलब दोनों का अंतर है। इसको हम लोग छोटे छोटे उपकरणों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आगे पॉइंट भी हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक सेल का जो प्रयोग होता है वो छोटे छोटे उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं, जबकि द्वितीयक सेल का जो प्रयोग होता है ट्रक, बस, ट्रेन आदि तक को चलाने के लिए किया जा सकता है। आज जैसे कि आपको भी पता होगा कि कई कार्स इलेक्ट्रिकल कार आ चुके हैं, कई वाहन इलेक्ट्रिकल आ चुके हैं, तो वो सभी इलेक्ट्रिकल कार या वाहन में जो लगे होते हैं वो द्वितीयक सेल लगे होते हैं, ना कि प्राथमिक सेल लगे होते हैं, क्योंकि प्राथमिक सेल की उतनी क्षमता नहीं है। तो आज हम लोग जाने प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब प्राथमिक सेल को और द्वितीयक सेल को भली भांति समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।